900 बच्चे विदेश में चले गए। जी बिल्कुल। कोई परेशान है आपके कारण? भाई सोनू आप पे काम कराया था, आपने हमारी फाइल डुप्लीकेट लगा दी। किसी पे कोई पैसा एडवांस नहीं लेते आप? 1 रुपया एडवांस नहीं है जी। आप जो काम करते हैं श्योर एंड श्योरिटी पे काम करते हैं। आप यूरोप कंट्री का गारंटीड वीजा दे रहे हो, इसमें बच्चों ने काम दिलाने की सुविधा रखो आप वहाँ यूरोप में। अगर कोई बच्चा जाता है, लगभग ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जाना है, क्या क्या काम सीख कर जाना चाहिए होता है? इमिग्रेशन में जब उनकी फाइल खुला है ना, देखा है कि भाई तो फेक सौदा है, कार्रवाई हुआ है, तब उनकी आंखें खुले कि भाई हम फेक तरीका तय विदेश भेजे गए। उनसे कैसे बचा जा सके? अगर अटक भी जाता है वो चैलेंज कर सकता है कि जी हाँ ये मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है, मैं जेन्युइन हूँ, आई एम नॉट अ फेक गाय। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंच रहे पे कैथल अम्बाड़ा रोड के पास। अम्बाड़ा रोड पे क्या है, डेस्टिनेशन वीजा एंड कंसल्टेंसी है। सोनू डांडा भाई चलाना है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत से बालक भाई ने बाहर विदेश में भेज ले, इन्हें तो जानेंगे। सोनू भाई कितने बच्चे आपने बाहर भेज दिए विदेश में? तकरीबन अपने बच्चे चले गए हैं जी आज तक 900 900 के आसपास। 900 बच्चे विदेश में चले गए। जी बिल्कुल। कोई परेशान है आपके कारण? भाई सोनू आप पे काम कराया था, आपने हमारी फाइल डुप्लीकेट लगा दी। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जी जिसको कोई परेशानी आई आज तक। सबसे मेन क्या होता है कि आप जो काम करते हैं श्योर एंड श्योरिटी पे काम करते हैं जी। उसका एक दूसरा रीजन ये है कि बच्चे अपने से परेशान क्यों नहीं है, आप किसी से कोई एडवांस नहीं लेते। अच्छा, किसी पे कोई पैसा एडवांस नहीं लेते आप? 1 रुपया एडवांस नहीं है जी। अच्छा। आपका काम हो गया, आप बाहर चले गए, आप एयरपोर्ट क्लियर कर गए, आप पहुंच गए जहाँ पे आपने जाना है जी। उसके बाद मैं आपसे पेमेंट लेता हूँ, उससे पहले कोई आप किसी से कोई पेमेंट नहीं लेते। ठीक है जी। अच्छा सोनू भाई, मुझे तो एक बात की और जानकारी मिली थी कि भाई आप यूरोप कंट्री का 100% वीजा देते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूरोप कंट्री का आप 100% वीजा करवा के देते हैं। अच्छा। उसमें आप मतलब काम ही इस तरीके से करते हैं कि कोई भी क्लाइंट है अपने पास आता है तो उसका 100% वीजा ही आएगा, उसका कोई रिफ्यूजल नहीं आएगा। अच्छा। अगर किसी का ऑलरेडी रिफ्यूज है थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा, अच्छा। हफ्ता या फिर 10 दिन, बट उसका भी वीजा आ जाएगा, वो भी गारंटीड वीजा ही आएगा। इसमें बच्चों ने काम दिलाने की सुविधा रखो आप वहाँ यूरोप में। अगर कोई बच्चा जाता है, कोई ऐसी सिस्टम भी है कि भाई काम दिला दो, रोजगार दिला दो? क्योंकि भेजना बड़ा आसान है बच्चा, लेकिन वहाँ जाकर फिर काम के लिए परेशान हो जाए हैं। नहीं, पहली बात तो भेजना आसान नहीं है जी। वो हम जानते हैं, मतलब कैसे हम बच्चे को भेजते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, कैसे वीजा लगवाते हैं। सबसे टफ वही है। बच्चा चला गया, काम ढूंढना बच्चे के लिए आसान है। अच्छा। वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। वो भी डिपेंड करता है कि हम काम दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते। वो डिपेंड करता है। अगर आप टूरिस्ट वीजा लेके भेजते हैं तो आप बच्चे को सिर्फ पहुंचाने की जिम्मेवारी लेते हैं। अच्छा। बच्चा आपका पहुंच गया, दैट्स इट। अगर आप करवाते हैं जी वर्क परमिट, वर्क परमिट में आप 2 तरीके से काम करते हैं, ओपन वर्क परमिट और एक आता है वर्क परमिट जिसमें यहीं से बच्चा जॉब लेके जाता है। उसमें क्या है कि बच्चा ये उसका ऑफर लेटर आ गया, जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो हो गए, वर्क परमिट आ गया उसका। उसके बाद बच्चा यहीं से जॉब लेगा, जाते ही उसने जॉब ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। उसको काम वर्क परमिट पे आप दिला सकते हैं। टूरिस्ट वीजा में अपना काम सिर्फ और सिर्फ पहुंचाने का है। अच्छा। हाँ, वर्क परमिट की भी सुविधा है और टूरिस्ट वीजा की भी सब प्रबंध है आपके पास। जो बच्चे हैं ना यहाँ तक चले जावे हैं, जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं करे, उन्होंने सिर्फ एक कीड़ा है मैंने विदेश जाना है, यहाँ तक क्या क्या ऐसी चीज सीख के जानी चाहिए ताकि उन्हें वहां परेशानी ना आवे जाने के बावजूद? सबसे पहले तो जी क्या है, बच्चे के अंदर ये जुनून तो देखो 99% बच्चों में मिल जाता है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन ये एक और ना कि वो वहां जाके करना क्या है, काम कैसे मिलेगा? एक और जुनून चाहिए बच्चे के अंदर कि मैंने जो जाना है, मैं पैसे लगा के जा रहा हूँ तो उधर जाके काम ही करना है, इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बच्चा यहीं पे मेंटली प्रिपेयर है कि बाहर जाके काम कर सकता हूँ तो कामयाब है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है जी। नुकसान हो जाएगा, घर वालों के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। जी। जी। तो वैसे काम क्या सीख के जाना चाहिए? अगर इंडिया से कोई जा रहा है ना, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है या कोई यूरोप कंट्री में जा रहा है, कि भाई उन बालकों ने जो भी वर्क परमिट पे या ये जान है कि भाई उन्हें काम में करना है सिर्फ, क्योंकि लगभग ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जाना है, क्या क्या काम सीख के जाना चाहिए होता है? मेरी नज़र में 2 काम है जी। एक तो बार्बर का, नाई अपन बोल देते हैं हरियाणा में। दूसरा काम है जी, जैसे यूरोप जा रहा है कोई, क्रेन का काम सीख के जाओ। अच्छा। जो क्रेन होती है सबसे ज्यादा वैल्यू है। अच्छा। हाँ, क्रेन का काम सीख के जाओ। यूरोप में और यूके में सॉरी मोस्टली यूके में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा है।
हाँ। तो क्रेन पे बैठ के ही बच्चे ने काम करना है, कोई भारी भरकम बोझ वाला काम नहीं है, इतने ज्यादा मतलब वो जो कहते हैं दिहाड़े है नहीं उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्रेन का काम सीख के जाओ, कनाडा वगैरह जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है, यूएसए जाना है, बार्बर का काम अपने सीख के जाओ, बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। और अपने वाले सीधी डांग ठोक देने हुए हैं। उनको ये है कि भाई जाके होटल पे लग गए, कहीं पे कचरा सफाई में लग गए, कहीं पे पीएन लग गए, कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में लग गए। कोई बैंकिंग वगैरह में बहुत कम चांस है, 1 या 2% चांस है कि बच्चे उधर जाके एलिजिबल रहते हैं ना। तो अपने वाले क्या काम करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, पहले ही प्रिपेयर होके जाए कि अपन ने जाके आगे करना क्या एक्चुअल में। सुनो, बहुत से एजेंट ऐसे हैं बालक के फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ तक तो भेजते हैं, घर वाले पैसे भी देते हैं, वीजा आते हुए कहीं पहले वीजा दिखा दिया और पैसे ले यार दर देर चले जाए। फिर उन्हें वहां जाकर आज है परेशानी इमिग्रेशन में, जब उनकी फाइल खुला है ना, देखा है कि भाई तो फेक सौदा है, कार्रवाई हुआ है, तब उनकी आंखें खुले कि भाई हम फेक तरीका है विदेश भेजे गए। उनसे कैसे बचा जा सका है? उनसे बचने का देखो मेरी नज़रों में एक ही रास्ता है। सबसे पहले एजेंट से आप बात करते हैं कि जी क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाओगे, और पूरी जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं है पहुंचाने तक की। चलो पेमेंट का ही होता है, कई बार अपन कहते हैं कि वीजा आ गया पेमेंट दे दो, वो स्टडी वीजा में वर्क परमिट जैसे कर लेते हैं अपन, वर्क परमिट में भी कर लेते हैं, वीजा आ गया पेमेंट ले ली। तो लेकिन एजेंट से साथ बात करो प्रॉपर कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, समझो। प्रिपरेशन जो है वो एजेंट का काम है बच्चे की करवाना, कि क्या डॉक्यूमेंट दिखाए। जैसे स्टडी वीजा पे जा रहे हैं लड़के, मान लो कनाडा ही जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, बैचलर में जा रहे हैं, क्या कोर्स दिखाया गया है, कितनी फीस पे करके जा रहा है लड़का, जो उसका गैप है, गैप में उसमें क्या दिखाया गया है, क्या उसने किया है, गैप कैसे कवर किया है, या फिर उसकी कोई जॉब है, 12th के बाद कोई जॉब कर ले। प्रोफाइल के बारे में बच्चे ने जानकारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे को जानकारी है प्रोफाइल के बारे में, पहली बात तो बच्चा इमिग्रेशन पे अटकेगा ही नहीं। अगर अटक भी जाता है वो चैलेंज कर सकता है कि जी हाँ ये मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है, मैं जेन्युइन हूँ, आई एम नॉट अ फेक गाय। ओके, बिल्कुल ये कर सकता है बिल्कुल। जो अपना है डेस्टिनेशन वीजा है, ये कहाँ कहाँ के वीजे लगवा रहा है? मेनली बड़ी कंट्री काम कर रहे हैं आप, यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। एक आप करते हैं दुबई का वर्क परमिट। अच्छा। जो फ्रीलांसर भी होता है, जिसमें कि मतलब ओपन वर्क परमिट होता है, कहीं पे लड़का जाके जॉब कर सकता है, अपन सिर्फ उसको वर्क परमिट लगवा के दे देंगे। और दुबई में कंपनी है, जैसे परफ्यूम की कंपनी है, कोई डिलीवरी बॉय का काम है, ये कर सकता है। मेनली बड़ी कंट्रीज का अपन काम करते हैं, छोटी कंट्री का काम नहीं करते। जैसे बहुत से बालकों का मन में एक वहम है, एक दिमाग में बात बैठा ली कि वह ऑस्ट्रेलिया वीजा देता नहीं है इंडियन तक खासकर, और इंडिया में भी हरियाणा वालों को तो क्या जमान देता। इस बात में कितना सच्चाई है? वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपकी अच्छी खासी सैलरी है अकाउंट में, आप जेन्युइन हो, तो एम्बेसी को पता रहता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो फेक हैं या फिर जेन्युइन है। अगर आप जेन्युइन हो, ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा क्यों नहीं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने प्रिपेयर करवाना है, तो प्रिपेयर भी उसको ऐसे तरीके से कराओ ना कि लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। तो वो डिपेंड करता है अपनी फाइल के ऊपर। वीजे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीजे आते हैं, स्टडी वीजा आते हैं, टूरिस्ट वीजा आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कहीं भी जा सकता है, कहीं मर्जी जा सकते। अपने फाइल में दम होना चाहिए, प्रोफाइल मजबूत होनी चाहिए। बस प्रोफाइल इज मस्ट। वो कहते हैं कागज बोलना चाहिए, कागज बोलेगा तो ही वीजा आएगा, अदरवाइज कागज नहीं वीजा दिलाना। बस। धन्यवाद सोनू भाई। तो भाई आप भी आके डेस्टिनेशन वीजा एंड कंसल्टेंसी अम्बाड़ा रोड पे संपर्क कर सको हो। जो भी सलाह मशवरा आपने लेना है बिल्कुल जेन्युइन तरीका तो आपको बताया जाएगा, पूरा का पूरा। अगर ये आपका वीजा भी लगवा के देंगे तो आपको पूरा की पूरी जानकारी दी जाएगी कि भाई आपकी प्रोफाइल में हमने ये लगाया है और इमिग्रेशन में जाकर आपने ऐसे ऐसे बात करनी है। पूरी तरीका तो आपको तैयार किया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो ने कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जो भी आपके साथी रिश्तेदार संबंधी सगे संबंधी विदेश जाना चाहे हैं तो एक बार विजिट जरूर करें डेस्टिनेशन वीजा एंड कंसल्टेंसी अम्बाड़ा रोड, कैथल। धन्यवाद।